आप सबका दिल से स्वागत है। आपने कभी ये सुना है कि कोई जानवर लोगों की मौत प्रेडिक्ट करता है? हाँ, ये बात सच है। आज मैं आपको सच्ची कहानी बताऊंगा एक जानवर की, जो इंसान के मरने के पहले ये बताता था कि ये इंसान मरने वाला है। तो वो कैसे बताता था और वो जानवर इंसान के पास कैसे आया, मतलब हॉस्पिटल के अंदर वो जानवर कैसे आया और उसने सिर्फ एक बार नहीं बताया, कंटिन्यू बताते गया जो इंसान मरने वाला है उसके थोड़े समय पहले तो डॉक्टर को भी बिलीव नहीं हुआ, बट डॉक्टर को भी एक टाइम के बाद मानना पड़ा कि ये जानवर जो कह रहा है वो सच है। जानवर कह रहा है मतलब जानवर तो बात नहीं करते हैं, बट आपको कहानी में पता चलेगा कि जानवर कह रहा है मतलब कैसे वो बताता है कि ये इंसान अभी थोड़े टाइम के बाद मर जाएगा। तो आज की कहानी भी अलग है, इंटरेस्टिंग है, आप इतना भी मिस मत करना। हम रोज़ की तरह छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको पूरी कहानी बताता हूँ। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. 2005 यूएस में नर्सिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर ने 6 बिल्ली को अडॉप्ट किया। अब अडॉप्ट क्यों किया? क्योंकि वहाँ पर अल्जाइमर और पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट रहते थे जो लास्ट स्टेज में थे और उनका ट्रीटमेंट चालू था। कैट को अडॉप्ट किया गया ताकि वो पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट दे सके, कंफर्ट दे सके। तो कैट को इस तरीके से ट्रेनिंग भी दी जाती थी कि वो पेशेंट के पास जाए। पेशेंट को भी वहाँ के स्टाफ मेंबर्स आते थे और कहते थे आप उठाओ इन्हें। तो स्टाफ मेंबर कैट को ट्रेन करता था, प्लस पेशेंट को भी कहता था कि कैट को रहना दो थोड़ी देर आपके पास, आपको अच्छा लगेगा। तो 6 कैट को अडॉप्ट तो कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके पहले अल्जाइमर, आपको पता तो होगा कि वो क्या डिजीज़ है, फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें इंसान की मेमोरी लॉस हो जाती है, मतलब वो चीज़ें भूलने लगता है, उसे कोई भी चीज़ प्लान करने में डिफ़िकल्टी होती है, उसे डिसीज़न लेने में डिफ़िकल्टी होती है, रिसेंट इवेंट वो भूलने लगता है, उसकी जो स्पीच रहती है जब वो बात करता है उसमें भी उससे थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, कभी वो गुस्से में आ जाता है, डिमांडिंग हो जाता है, उससे एनजाइटी होती है। और पार्किंसन डिजीज़ में डिप्रेशन, स्लीपिंग प्रॉब्लम, चिविंग प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, टॉकिंग, पुअर बैलेंस, मतलब कभी कभी इंसान खड़ा होगा तो ऐसा लगेगा कि वो गिर जाएगा। तो अब ये डिजीज़ के पेशेंट थे वहाँ पर। अब हम घुसते कहानी में। 6 कैट को अडॉप्ट किया पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देने के लिए। अब होता क्या है, 6 में से एक कैट रहती है ऑस्कर। अब ऑस्कर जो रहती है उसकी मर्ज़ी की मालिक है। ऑस्कर को अगर कोई उठा लिया और उस वक्त अगर ऑस्कर का मूड बराबर नहीं है तो वो अटैक भी कर देती थी। तो इस डर से कोई स्टाफ मेंबर ऑस्कर को उठाता नहीं था। बाकी की जो 5 कैट थी उन्हें बराबर लेकर जाते थे पेशेंट के पास, पेशेंट उठाता था। कभी कभी पेशेंट और कैट इतने फ्रेंडली हो जाते थे कि पेशेंट कोई ना कोई अलग अलग तरीके की गेम खेलता था कैट के साथ। और दूसरी तरफ ऑस्कर बस यहाँ वहाँ घूमेगी। जब कभी भी कोई ऑस्कर के पास आएगा उसे पकड़ने के लिए या उसे उठाने के लिए तो छिप जाती थी या वो जंप मार लेती थी और दूसरी जगह चले जाती थी। बस उसे उसके स्पेस में रहना था, उसके अलग अलग मूड स्विंग होते थे। तो स्टाफ ध्यान रखता था कि कोई ऑस्कर को ज़्यादा छेड़ता नहीं था। अब आहिस्ते आहिस्ते क्या होने लगा, ऑस्कर कभी कभार कोई पेशेंट के वार्ड में चली जाती थी, वहाँ पर 1-1.5 घंटा बिताती थी, सोती थी, कभी पेशेंट के साथ खेलती थी और वहाँ से चले जाती थी। तो स्टाफ मेंबर शॉक हो जाते थे कि साला हम जब उठाते हैं और इसे लेकर जाते हैं तो ये रिएक्ट नहीं करती है, हमारे सामने अटैक करती है, हमारे पर गुस्सा करती है और अपने आप से वार्ड में चले जाती है। तो स्टाफ को शुरुआत में तो समझ में नहीं आया, बट थोड़े दिनों के बाद उन सब स्टाफ में से सबसे पहले एक स्टाफ ने ये मार्क किया कि ये जो ऑस्कर कैट है वो जिस वार्ड में जाती है, 1-2 घंटा सोती है या पेशेंट के साथ अच्छी तरीके से रहती है और वो बाहर निकलती है, उसके 3 या 4 घंटे के बाद पेशेंट मर जाता है। तो सबसे पहले एक स्टाफ ने ये चीज़ मार्क की। अब वो स्टाफ ने दूसरे स्टाफ को कहा, दूसरे स्टाफ उसका मजाक उड़ाने लगे। वो स्टाफ ने कहा कि अब ये कैट को तुम लोग ऑब्जर्व करना। तो वो लोग का उस दिन के बाद से ऑस्कर पे उन लोगों ने नज़र रखी। अब ऑस्कर एक वार्ड में गई, 1.5 घंटा वो सोई, पेशेंट के साथ वो थोड़ी फ्रेंडली हुई और वो बाहर गई। उसके बाहर जाने के बाद एग्जैक्ट 4 घंटे हुए और पेशेंट मर गया। अब दूसरे स्टाफ ने ये सब देखा
और वो लोग कहने लगे ये कोइंसिडेंट था। तूने जब देखा तब भी कोइंसिडेंट हुआ और हम लोग ने जब देखा तब भी कोइंसिडेंट हुआ। अब एक पेशेंट मरने वाला था। ये लोग ने ट्राई की कि ऑस्कर उसके रूम में जाए, बट ऑस्कर उसके रूम में नहीं गई और वो पेशेंट नहीं मरा। पहला वाला स्टाफ जो कंफर्म था कि ऑस्कर इंसान की मौत होने से पहले प्रेडिक्ट करती है कि ये इंसान मरने वाला है, वो दूसरे स्टाफ मेंबर्स से कहता है एक बार कोइंसिडेंट हो सकता है, 2 बार कोइंसिडेंट हो सकता है, अब तुम लोग फिर से देखना। 10-15 दिन हुए, ये अपनी मस्ती में रहती थी, अपनी स्पेस में रहती थी। एक दिन अचानक ये वार्ड में गई। उसी वक्त जो स्टाफ कंफर्म था उसने फटाफट दूसरे स्टाफ मेंबर्स को बुलाया और कहा अभी देखो ये वार्ड में गई है, देखो इंसान मर जाएगा, अब इस बार बोलना मत कि ये कोइंसिडेंट है। ये लोग ने बराबर मार्क किया। वो 1.5-2 घंटा वहाँ पर थी, पेशेंट के साथ फ्रेंडली थी, ये निकली। उसके 3 घंटे के बाद पेशेंट मर गया। सब स्टाफ मेंबर कंफर्म हो गए कि भाई इसको पता चल जाता है अगर कोई भी मरने वाला हो तो। अब ये लोग ने क्या किया, स्टाफ मेंबर ने डॉक्टर डेविड से बात की। डॉक्टर डेविड ने सबसे पहले उनकी सब बातें सुनी। उसके बाद डॉक्टर डेविड कहते हैं ये तुम लोग सब लोग कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दूसरे स्टाफ ने कहा कि हमें भी पहले ऐसे ही लगता था, बट हमने ये चीज़ मार्क की है, आप भी मार्क करो। डॉक्टर डेविड ने उस कैट पर नज़र रखना चालू किया। कैट कहाँ पर भी जाती तो डॉक्टर डेविड उसका पीछा करते। कैट अगर लिफ्ट में गई तो डॉक्टर डेविड वहाँ पर जाते। अब ऑस्कर एक वार्ड में गई और 5 मिनट में वहाँ से निकल गई। डॉक्टर डेविड ने स्टाफ मेंबर से कहा ये 5 मिनट थी अंदर, मैंने देखा ये बाहर निकली, पेशेंट तो जिंदा है। वो लोग ने कहा नहीं, ये कोई भी वार्ड के अंदर अगर 1.5-2 घंटा रुकी, ये सोई, ये ऐसे कोई पेशेंट के साथ फ्रेंडली नहीं होती है, बट जो मरने वाला होता है उसके साथ वो फ्रेंडली भी हो जाती है। तो आप ये मार्क करना, कोई भी वार्ड के अंदर अगर वो 2 घंटा रुकती है, सोती है, पेशेंट के साथ फ्रेंडली होती है, उसके बाद निकलती है, मतलब पेशेंट थोड़े टाइम के बाद मर जाएगा। अब डेविड उसके पीछे ही था। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, बट ये कोई भी वार्ड के अंदर 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा रुकती नहीं थी और वो पेशेंट के साथ फ्रेंडली भी नहीं रहती थी, बस अपनी मस्ती में रहती थी, अपनी स्पेस में रहती थी। डॉक्टर डेविड ने इन लोगों से कहा, स्टाफ मेंबर्स से, ऑलरेडी 4 दिन हो गए, ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंट होगा, उसका जाना, पेशेंट का मरना, और तुम लोगों को ऐसा लगा। अब स्टाफ मेंबर्स भी सोच में पड़ गए, यार ये कैसे हो सकता है, हमने तो देखी थी ये चीज़। जैसे डॉक्टर डेविड ने उसकी तरफ से ध्यान हटाया, कैट अपने रास्ते गई। डॉक्टर डेविड को कुछ काम था, वो अपने रास्ते गए, तो कैट अपने रास्ते कहाँ पर गई, एक वार्ड के अंदर, और वो वार्ड के अंदर वो जाकर 1.5-2 घंटा सोई, पेशेंट के साथ फ्रेंडली रही। तब ना स्टाफ मेंबर की नज़र थी उसके ऊपर, ना डॉक्टर डेविड की। वो बाहर निकली, उसे बाहर निकलते हुए स्टाफ मेंबर्स ने देखा और इस तरफ से डेविड आ रहे थे, डॉक्टर डेविड आ रहे थे। डॉक्टर डेविड ने देखा ये बाहर निकलती है कैट और उसके 4 घंटे के बाद पेशेंट मर जाता है। बस डॉक्टर डेविड को ये बात पर यकीन आ गया कि भाई इसे पता चल जाता है पेशेंट के मरने के पहले। बट डॉक्टर डेविड ने सोचा ये तो सिर्फ एक बार है, मुझे देखना ये कितनी बार होता है, मुझे पूरी तरीके से ये कंफर्मेशन चाहिए। उसके बाद 15 दिन तक कोई पेशेंट मरता नहीं है, ये कोई वार्ड में जाती नहीं। अब डॉक्टर डेविड और स्टाफ मेंबर्स यही सोच रहे थे ये पूरी तरीके से कंफर्म कब हो कि ये लोगों की मौत प्रेडिक्ट करती है। 15 दिन के बाद दिन एक आ गया, वो गई एक वार्ड के अंदर। डॉक्टर डेविड ने स्टाफ मेंबर्स से कहा जो इसके फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें बुला लो। जैसे कैट गई है और 2 घंटे तक निकली नहीं है, मतलब पेशेंट मरने वाला है। फैमिली मेंबर्स को बुलाया गया, फैमिली मेंबर्स ने पेशेंट के साथ बातचीत की। ऑस्कर कैट बाहर निकली, 3 घंटे के बाद पेशेंट मर गया। डॉक्टर डेविड ने ये चीज़ देखी कम से कम 10 बार और उसके बाद फाइनली ये चीज़ डॉक्टर डेविड ने मानी कि ऑस्कर कैट को पता चल जाता है कोई भी इंसान मरने वाला हो उसके पहले। और ये बात फैल गई हर जगह पर। जब डॉक्टर डेविड को इसका कारण पूछा गया तो डॉक्टर डेविड ने साइंस वाला कारण बताया। डॉक्टर डेविड ने कहा कि ये जो कैट है, जब कोई पेशेंट मरने वाला रहता है उसके डाइंग सेल्स से रिलीज़ होने वाले बायोकेमिकल्स को कैट स्मेल करती है और उससे उसे पता चलता है कि पेशेंट मरने वाला है। दूसरा रीज़न उन्होंने बताया कि वो मूवमेंट कैप्चर करती है कि पेशेंट के मूवमेंट कम हो गए। अब ये डॉक्टर डेविड ने कह तो दिया, बट अलग अलग लोग अलग अलग सोच। तो लोगों ने कहा कि अगर ऐसा ही था तो बाकी की 5 कैट क्यों स्मेल नहीं कर पाती थी, बाकी की 5 कैट ने क्यों एक भी बार ये चीज़ नहीं बताई कि ये पेशेंट मरने वाला है। तो थोड़े लोगों ने डॉक्टर डेविड की बात पर विश्वास किया कि ये साइंस है और थोड़े लोगों ने कैट के सुपर नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल एबिलिटी को माना।
फरवरी 22 2022 को ऑस्कर कैट मर गई। वो तब 17 साल की थी। ऑस्कर कैट को आज भी याद किया जाता है लोगों की मौत प्रेडिक्ट करने के लिए। आपने अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो मेरे चैनल पर रीबर्थ की सच्ची कहानी, टाइम ट्रैवलर की सच्ची कहानी, प्रियंका चोपड़ा की कहानी, श्रद्धा कपूर की कहानी, सोडी जब मिसिंग था तब क्या क्या चीज़ें हुई थी वो कहानी, जॉन इब्राहिम की कहानी, तमन्ना भाटिया की कहानी, सस्पेंस कहानी, मिस्ट्री कहानी, ब्लैक मैजिक की कहानी, बहुत सारी ऐसी सच्ची कहानियाँ हैं। जब आप देखोगे तो आपको अच्छी लगेगी। और अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना। इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।